हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन क्लास में। तो चलिए आज हम क्लास को जो कंप्यूटर का जो कोर्स है उसका जो मस्ट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है उससे हम लेकर के आए हैं टॉप 30 क्वेश्चन। इससे आपको एग्जाम में हूबहू देखने को ही मिलेगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को अवश्य ही दबा लीजिए ताकि पल पल का अपडेट आप सब तक पहुँच जाए। बेल्ट्रॉन के एग्जाम में ओनली वन सिर्फ कंप्यूटर से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन की ओर देखते हैं जो कि आप लोग सभी जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो गौर से देख लीजिए, एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाने वाला है। तो कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन नंबर में है बॉर्न, बी में चार्ल्स बेबेज, सी में है JS किल्बी, डी में इनमें से सभी। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा चार्ल्स बेबेज हो जाएगा। कौन हो जाएगा? चार्ल्स बेबेज हो जाता है, कंप्यूटर का आविष्कारक होता है। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर को हिंदी में जो क्या कहा जाता है याद कर लीजिएगा। कंप्यूटर को हिंदी में ऑप्शन नंबर ए है जो परिगणक, बी में हिसाब करने वाला, गणना करने वाला। तो इसका ऑप्शन जो होता है ऑप्शन नंबर डी को सही जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, संगणक। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? बहुत VBI क्वेश्चन है, ये कोई सा भी एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो कंप्यूटर का जो मस्तिष्क है ये CPU को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? CPU को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, CPU का पूर्ण रूप क्या है? ये CPU, C फॉर सेंट्रल होता है, P फॉर प्रोसेसिंग, U फॉर यूनिट होता है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। क्या होता है? CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा। चलिए आगे की ओर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आ जाता है हमारा, निम्न में से कौन इनपुट इकाई है? तो माउस, जिससे हम किसी भी PC में कोई चीज़ लिखते हैं या डालते हैं उसे हम लोग इनपुट कहते हैं। कीबोर्ड हो जाएगा, स्कैनर हो जाएगा, ये सभी जो है हमारा सभी इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस हो जाएगा, स्कैनर भी आ जाएगा, कीबोर्ड भी आ जाएगा, माउस भी। ये सभी क्या है? इनपुट डिवाइस है, जिससे हम कंप्यूटर में कुछ डालने की कोशिश करते हैं। सभी इनपुट डिवाइस हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 कहा है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत VBI क्वेश्चन है, प्रत्येक एग्जाम में एक क्वेश्चन ये देखने को मिल ही जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन है? तो सर्वाधिक तेज गति का जो प्रिंटर है ये लेजर प्रिंटर होना चाहिए। लेकर लिखा गया है, लेजर प्रिंटर होता है। कौन प्रिंटर होता है? लेजर प्रिंटर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला आता है, इंटरनेट का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेट का पूर्ण रूप देख लीजिए। इंटरनेट का इंटरनेशनल नेटवर्क गलत है, इंटरनेशनल नेट गलत है, इंटरनेटेड कनेक्टेड ये हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, www का पूर्ण रूप क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। www का पूर्ण रूप क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है। टॉप 30 क्वेश्चन है, इससे हूबहू 2 से 4 नंबर आपको फिक्स ही करा दिया जाएगा बेल्ट्रॉन के एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन है, PC का पूर्ण रूप क्या होता है? तो PC का जो पूर्ण रूप होता है ये हो जाता है पब्लिक कंप्यूटर। क्या हो जाएगा? पब्लिक कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाता है। DVD, अगला क्वेश्चन आता है, DVD का उदाहरण है। DVD का उदाहरण क्या होता है? तो देखिए, आउटपुट डिवाइस है, हार्ड डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क है। तो ये क्या आ जाएगा? ऑप्टिकल डिस्क है। DVD क्या है? ऑप्टिकल डिस्क है। चलिए अगला आता है, मेमोरी में KB का पूर्ण रूप क्या होता है? तो किलोबाइट होता है। क्या होता है? मेमोरी में KB का पूर्ण रूप क्या होता है? तो किलोबाइट होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, किलोबाइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 जो आ जाता है, ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है ईमेल का फुल फॉर्म, जिसको हम शॉर्टकट में ईमेल ऐसे लिख देते हैं। तो ईमेल का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है, इंटरनेट सर्च इंजन का एक उदाहरण है। तो इंटरनेट सर्च इंजन किस में किया जाता है? तो याहू में हम लोग सर्च करते हैं, तो याहू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जो कहा जाता है, 1 किलोबाइट कितने बीट के बराबर होते हैं? ये 1024 के बराबर होते। कितने होते हैं? 1024 के बराबर होते हैं। अगला आ जाता है, कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप्स किसका बना होता है? तो कंप्यूटर में IC चिप्स जो होता है ये सिलिकॉन का बना होता है। किसका? सिलिकॉन का बना होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। गौर से देख लीजिएगा क्योंकि ये रैम और रोम का फुल फॉर्म पूछ ही दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रोम का फुल फॉर्म क्या होता है?
तो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी होता है। रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है कौन सा ईमेल लाइट नहीं है। तो कौन सा ईमेल लाइट नहीं है, तो ये हो जाएगा गूगल जो है ना ईमेल लाइट नहीं है। ये सब ईमेल है लेकिन गूगल ईमेल लाइट नहीं है। कंप्यूटर का ज़्यादातर प्रोसेसिंग किस में होता है, तो ये CPU, क्योंकि होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, क्योंकि सारा प्रोसेसिंग की क्रिया जो होता है ये सारे प्रोसेसिंग की क्रिया CPU में ही पूर्ण रूप से संभावित है। अगला आता है EDP का फुल फॉर्म क्या होता है। कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन अधिकतर आपको मैंने इससे पहले वाला वीडियो में भी करा दिया है, अगर नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिए। EPD का फुल फॉर्म क्या होता है, तो EPD का जो फुल फॉर्म होता है ना इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है वो क्या कहलाता है, तो ये माइक्रोचिप कहलाता है। क्या कहलाता है, माइक्रोचिप कहते हैं उसको। प्रमुख मेमोरी किसके संबंध में होता है, तो ये प्रमुख मेमोरी जो होता है ना विशेष कार्य के लिए संबंधित होता है। किसके लिए, विशेष कार्य के लिए होता है। कंप्यूटर का सक्षमता सीमित होती है असीमित होती है, इसमें ऑप्शन देखना है सीमित होती है, क्योंकि सब चीज़ का एक लोडिंग की क्षमता होता है जो सीमित माना गया है। चलिए आगे की ओर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। CPU का मुख्य घटक क्या है, तो CPU का जो मुख्य घटक है कंट्रोल यूनिट होता है, मेमोरी होता है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है, और इनमें से सभी हमारा आंसर सही जाएगा। वैसे भी अगर पूछ दिया जाता है जो ALU का फुल फॉर्म क्या होता है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है, ALU का फुल फॉर्म होता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 जो कहता है कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है, डेटा को, संख्या को, एकत्रित डेटा को। तो ये एकत्रित डेटा, कंप्यूटर में सूचना क्या करता है, डेटा को एकत्रित कर लेता है और उसको CPU में भेज देता है। www का आविष्कारक कौन था, www के आविष्कारक कौन था, तो ली एन एम्फिबिया, बिल गेट्स, टिम बर्नर्स-ली। इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन जो कहा था कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए किस भाषा का विकास पहले हुआ था, तो ये फोर्टेन का हुआ था। सब तो है कंप्यूटरी भाषा है लेकिन फोर्टेन का सबसे पहले विकास किया गया था, याद रख लीजिए, कंफ्यूजन में ना। विंडोज़ सॉफ्टवेयर को किस कंपनी ने बनाया था, विंडोज़ सॉफ्टवेयर को किस कंपनी ने बनाया था, तो IBM ने बनाया था। किसने बनाया था, IBM ने बनाया था। माउस में कुल कितने बटन होते हैं, माउस में कुल कितने बटन होते हैं, तो माउस में टोटली 3 बटन होता है, क्योंकि जो माउस जो होता है एक लेफ्ट एक राइट और बीच में स्क्रॉल बार होता है। तो माउस में कुल कितने बटन होते हैं, 3 बटन होते हैं। कीबोर्ड में कुल कितने बटन होते हैं, याद कर लीजिए, कीबोर्ड में कुल 104 बटन होते हैं। कितने होते हैं, 104 बटन होते हैं। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, तो सॉफ्टवेयर 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में नया फोल्डर बनाने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है, कंप्यूटर में नया फोल्डर, इसमें से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस N दबाएंगे एक साथ तीनों, ये नया फोल्डर बन करके न्यू फोल्डर तैयार हो जाता है। चलिए थैंक यू।